Assalamualaikum student. Today we are going to start resistor in parallel. Resistor means fixed resistors which are connected in parallel way. How it is affecting resistance, overall resistance, current and voltage या potential difference. See the circuit. This is the circuit diagram of resistor in parallel. Our cell, our key, ammeter is always connected in series and here. These three resistors are connected from a single point. See, current will enter from here and it will leave from a single point, that is G. Voltmeter is connected over here only. That is, it is in parallel also with this resistor. So there are three resistors R1, R2 and R3. They are starting from C and leaving from D. Individual ammeter is also applied over here. Ammeter for R1, ammeter for R2 and ammeter for R3. They all are connected in series with this one, series and series. ये ओवरऑल करंट, ये जो मेन वायर है उसमें चेक करने के लिए, यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वाले वायर में करंट चेक करने के लिए ये एमीटर लगाया गया है। तो अभी हमें मालूम है कि जो मेन वायर का करंट होगा इसमें वो क्या रहेगा, वो ये यहाँ से करंट लिया, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1, I2, I3 में। जब मैं ये तीनों का करंट को क्या करता हूँ, ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा, मेन वायर का करंट मिलेगा। यस, मुझे करंट मेन वायर का मुझे मिलेगा जब मैं ऐड करूंगा I1, इस वायर का करंट, इस वायर का करंट और इस वायर का करंट, मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल या इफेक्टिव करंट मिलेगा वायर का। See, what is it over here? I equal to I1 plus I2 and I3. This is the equation 1. हम लोग यहाँ पर से क्या प्रूफ करें, ओम्स लॉ के थ्रू हेल्प से ओवरऑल रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हुआ इसमें, जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उससे क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दिस इज द इक्वेशन 1. According to Ohm's law, I equal to current equal to potential difference upon resistance. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल है इसलिए यहाँ पे P लिखे, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता रहा है, टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है। तो रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, I1 में कितना होगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। करंट ये वाले वायर में कितना होगा, V, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है सबका, V अपॉन R1। तो उसी तरह I2 और I3 में क्या होगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब ये तीनों जो करंट है I1, I2 एंड I3 को क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 1 जो था उसमें पुट कर दिया। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव करंट है, टोटल करंट है, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू एंड I3 का वैल्यू। V क्या होगा, कॉमन लेंगे मैथमेटिकली, कैंसिल हो जाएगा V, क्या बचा मुझे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाती है 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्स रहेगा किसका, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम का इनवर्स रहेगा। जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, इनवर्स रहेगा किसका, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इनवर्स का के सम का टोटल लेगा। अगर वो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में तो क्या होगा, एक यहाँ पे 3 है ना, मैं क्या करता हूँ 10 लगाता हूँ, 20 लगाता हूँ, 100 रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो क्या करने पड़ेगा मुझे, ऐड करने पड़ेगा। कैसे, इनवर्स करके ऐड करने पड़ेगा किसको, रेजिस्टेंस को
तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा सर्किट का। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी केयरफुली ऑब्जर्व, ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। सीरीज में क्या हो रहा था, डू यू रिमेंबर, सीरीज में क्या था रेजिस्टेंस, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का, ये सीरीज में था। और यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सपोज मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू पुट करता हूं, आरपी का, R1 का वैल्यू कितना हुआ 2 लिए, और R2 का 4 लिए, और R3 का 5 लिए। तो सीरीज में कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 6, 11 हो जाएगा, 11 ओम। यहां पे कितना हुआ, 0.5, 0.25 एंड कितना, इसको ऐड किया कितना ओम आया। यहाँ पे तो ये इनवर्स है, मैं इनवर्स को उल्टा करूंगा तो क्या होगा, आप अगर मैथ ऐसे जानते हो तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, कितना होगा। अब इसको 1/1.95 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.0123 कुछ आएगा, ऐसा और कुछ आएगा आंसर, ऐसा मतलब 0 समथिंग आएगा। इफ यू कंपेयर द वैल्यू, यहां पे कितना आ रहा था, जब सीरीज में था तो 11 ओम आ रहा था, और जब मैं पैरेलल में किया तो क्या हो गया, 0.0 समथिंग आया। कितना का डिफरेंस आया, कौन सा ग्रेटर है, ये सीरीज वाला रेजिस्टेंस ग्रेटर है, और पैरेलल वाला रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, कम हो गया। किससे कम हो गया, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो गया। सीरीज में क्या हुआ, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इंक्रीज हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ये बड़ा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ये छोटा है। इससे क्या पता चला कि जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है, और जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है। तो इट इज द बेनिफिट ऑफ द अरेंजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन पैरेलल। पैरेलल में हम लोग रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी से जाएगी। और क्या बेनिफिट है पैरेलल का, कि अगर ये सर्किट ब्रेक हो गया, ये सर्किट ब्रेक हो गया, करंट इसमें जाएगा, यस जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, यहां से करंट जा रहा है, इधर 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 से इधर जा रहा है। लेकिन सीरीज में क्या था, ऐसा नहीं था। सीरीज में एक सर्किट, एक बल्ब नहीं जल रहा है तो सारे बल्ब क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहां पे, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ये इसका बेनिफिट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है पैरेलल में, सीरीज में अलग अलग होती है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहती है। तो ये डिफरेंस था। You can practice this. We will solve the example and we will understand better. यूनिवर्सिटी को समझाए, अभी सम सॉल्व करके देखते हैं। Resistor having resistance of 15 ohm, 20 ohm, 10 ohm are connected in parallel. ये parallel में कनेक्ट किए। What is the effective in the circuit? सर्किट में कितना होगा बताओ, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है ना, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है फॉर्मूला हमारा। तो RP कितना हो गया, 1/RP, सॉरी 1/RP कर दो, तो क्या होगा वैल्यू, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/10। मैं क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, सबका एलसीएम ले लिया मैंने,
एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60 जो होगा कॉमन फैक्टर रहेगा 4 वैल्यू पड़ेंगी। आपका जो मेथड है आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो भी मेथड मालूम है यू कैन सॉल्व। मुझे कितना आया वैल्यू 9 + 4 13, ये किस मच आया, मैं इसका अपोजिट कर दिया 60/13 इतना ओम आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो 35 से कितना होता है 15 और 1, ठीक 4 का पढ़ेंगे 4 बार किए तो 12 और 1 5 52। आरटी का वैल्यू कितना रहेगा 4.6 समथिंग रहेगा कुछ, कितना वैल्यू इसका आई विल गेट इट। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा, इतना के आसपास रहेगा। इसमें बुक में कैसे किए, टोटल किए एलसीएम लिया 30 इसको उल्टा किए 4.6 समथिंग आ गया, इसका जरूरत नहीं है आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Let it solve it, so we will check it. But the question is, serial resistor 5, 10 and 30 ohm are connected in parallel and potential difference कितना 12 volt का है applied. Obtain the current flowing through the circuit and through individual resistor. Individual resistor से कितना करंट जा रहा है और ओवरऑल कितना है। What is the effective resistance in the circuit? हमें बहुत कुछ सॉल्व करने दिए, तो लेट्स सॉल्व। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फॉर्मूला I1 = V/R1, ये इसका लिख लेगा, क्या वैल्यू पुट कर दिए पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये क्या है रेजिस्टेंस है, मिल गया मुझे I1 का, उसी तरह I2 V/R2, V पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 क्या है 10 है, तो मिल गया ये 1.2 ये I2 का, I3 सेम, R3 का वैल्यू कितना 30, V कितना 12/30, क्या होगा डिवाइड करके आंसर आएगा 0.4 एम्पीयर। तो ये क्या हो गया हमारा इंडिविजुअल करंट हो गया। ये तीनों को ऐड करूंगा मैं, इफ आई ऐड ऑल थ्री व्हाट आई विल गेट द इफेक्टिव करंट। मैं क्या गया, मुझे इफेक्टिव करंट कितना हुआ 4 एम्पीयर। इंडिविजुअल करंट को ऐड किए तो मुझे इफेक्टिव करंट मिला। अब मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस करने का तो फॉर्मूला ये है ना, सबका वैल्यू पुट किया मैंने 1/R1 का वैल्यू 5, 10, 30। अब इसको क्या किए, इसका एलसीएम लिए 30 आएगा, तो ये हुआ, तो इसको ऐड किए कितना आएगा 10, 1/3 इसको उल्टा किए तो क्या हुआ 3 ओम इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या 3, यहाँ पे देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ सर्किट का कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है। ना से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसा आता है, पोल से आता है या अंडरग्राउंड वायर होता है, वो इंसुलेटर से कवर किया होती है, इंसुलेटर से कवर किया होती है। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ वायर होती है, वन इज द रेड, ब्लैक एंड द रेड वन इज द लाइव वायर। ये क्या लाइव वायर, इसमें से करंट हमारे घर में इंटर करती है, और ये रेड या ब्राउन कलर से इंसुलेशन होते हैं। मतलब इंसुलेशन मतलब उससे करंट पास नहीं होगा, प्लास्टिक से करंट पास नहीं होगा, आप छुएंगे तो टच नहीं होगा, करंट नहीं मारेगा। न्यूट्रल वायर से करंट क्या होता है, लीक होता है, इससे करंट आया, इससे करंट क्या हुआ, लीक हुआ। अब ये दोनों वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो 220 वोल्ट का है इंडिया में, दूसरे कंट्री में अलग हो सकता है। तो ये इससे करंट इंटर किया और इससे करंट क्या हुआ, लीव किया, इसका नाम क्या, लाइव वायर। रेड ब्रॉड है, ये ब्लैक कलर का होता है,
दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 220। कहाँ पे? इंडिया में, हमारे घर के लिए। थर्ड वायर क्या? अर्थ वायर होते हैं। अर्थ वायर का क्या काम है? मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में समझाया था कि अर्थ वायर क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर, उसके बाहर में कनेक्ट होती है, उसके अप्लायंस में कनेक्ट होती है, उसके बाहर की स्ट्रक्चर में कनेक्ट होती है। कभी लीकेज हुआ, कभी क्या हुआ? लीकेज हुआ, तो ये अर्थ वायर क्या करेगा, वो बाहर की सरफेस से करंट क्या करेगा, लेके और अर्थ में डाल देगा। अर्थ क्या होता है? जीरो पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा करंट क्या होता है, उसे फिर ड्राइव होने लगती है। बहुत ज्यादा करंट जब ड्राइव होगी तो क्या होगा, हमारा फ्यूज क्या होगा, बंद हो जाएगा। जब घर में बहुत ज्यादा करंट क्या हो रहा है, खिंचा रहा है, तो हमारा फ्यूज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सामान जलने से बच जाएगी। सामान में आग लगने से क्या होगा, बच जाएगी। हमें करंट लगने से क्या होगा, बच जाएगी। तो ये अर्थ वायर हमेशा ऑब्जेक्ट के मेटल पीस से लगती है, बाहर की सरफेस से अटैच रहता है, और ये कहा जाता है हमारे अर्थ में ये नीचे अटैच किया जाता है, ताकि करंट अगर वो वायर क्या होगा, यहाँ पे कुछ ये वायर क्या होगा, टच हो गया, खुल के बहुत पुराना हो गया था, तो वायर क्या हो गया, टच हो गया किसे, आयरन से, सपोज ना आयरन के सिलिकॉन में टच है, ये क्या करेगा, फट से करंट को लेके अर्थ में डाल देगा। अब इतना ज्यादा करंट की ये क्या होगा, जार कंज्यूम हो रहा है, तो हमारा फ्यूज क्या होगा, ब्रेक हो जाता है। फ्यूज के बारे में पढ़ते क्या होता है, फ्यूज एक सेफ्टी पर्पस के लिए होता है हमारा अर्थ वायर। फ्यूज वायर किसे बोलते हैं, ये इस तरह वायर होती है ना, थोड़ा पतली होती है, ये डोमेस्टिक अप्लायंस को बचाने के लिए होती है फ्यूज वायर। मिक्सचर का बना रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारे नॉर्मल वायर से कम होता है, जो मैंने दिखाया लाइव वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, उससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब अगर हीट करेंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और फ्यूज वायर इससे कंपेयर में लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर से। तो ये देखो आपका फ्यूज, ये आपके घर में देखो ऐसा रहता है ना, बिल्डिंग के नीचे ये पॉपुलर होता है, ये इंसुलेटर होता है, इसमें करंट नहीं मारती, यहाँ पे पतला सा वायर अटैच रहता है, तो फ्यूज बोलते हैं। अब कभी घर में बहुत ज्यादा करंट क्या हो रहा है, खींच रहे, कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ गया है ना, करंट बढ़ जाएगा, फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ये ब्रेकअप होगा, हीट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होता है, तो ये क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तो घर में कनेक्शन क्या होगा, टूट जाएगा, तो घर में हमारा अप्लायंस क्या होता है, बच जाता है। और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, इसमें सीरीज में कनेक्ट होता है। और फ्यूज देखो ये ब्रेकअप हो गया ना, ये वायर था, फ्यूज ब्रेकअप, अभी ये जब करंट इधर नहीं आएगा तो घर का अप्लायंस क्या होगा, सेफ रहेगा। फ्यूज वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाती है, अलग अलग टाइप की फ्यूज वायर दिखता है, पॉपुलर मेटल का बना होता है ये, यहाँ से यहाँ वायर कनेक्शन होती है, जो क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं, अलग अलग उसका लिमिट है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसे अलग अलग लिमिट होती है फ्यूज वायर का, डिपेंड है कि कहाँ पे यूज हो रहा है। आपके जो वॉशिंग मशीन है, हीटर, उसमें ज्यादा वाला फ्यूज वायर यूज होगा। प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या है, अब क्या होगा, हमारा जो स्विच होता है वो नीचे नहीं होता है, क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, उसे फिर खेलेंगे, फिंगर पुट कर देंगे, उसको दूर नीचे हाइट में डालते हैं, ताकि छोटे बच्चे उसमें हाथ ना डाले। और इसमें क्या होता है कि हम लोग जब रिमूव करते हैं तो प्लग को खींचने का नहीं होता है, उसको आराम से पकड़ के निकालते हैं, या वायर पकड़ के खींचते नहीं, जो सॉकेट होता है उसको खींचते हैं। और ड्राई हैंड से करते हैं, गीला हाथ से रहेगा तो गीला हाथ क्या होता है, कंडक्टर होता है, वो करंट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। प्लस लास्ट क्या है, शूज पहनते, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फैन ये सब सफाई कर रहे है ना, तो शूज पहनते, क्या होगा, शूज पहनने से, शूज क्या है, इंसुलेटर है, इसमें ड्राई है, गीला होगा तो नहीं, तो ड्राई रहेगा तो क्या होगा कि हमारा जो, अगर सपोज हमें करंट लगा ना, अगर ये हम लोग शूज पहने तो करंट क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा, शूज के नीचे अर्थ में, बॉडी में रखे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम शूज नहीं पहनते तो हमारे अर्थ में करंट क्या होगा, पास होगा, अर्थ में करंट पास होगा, बहुत ज्यादा करंट क्या होगा, पास होगा, इससे हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है, इसलिए शूज पहनते ताकि अर्थ में करंट पास ना हो। अगर कोई किसी को करंट लग रहा है तो क्या करने का, अब जो मेन स्विच है, मेन स्विच को ऑफ करने का, अगर मेन स्विच मालूम नहीं है, बहुत दूर है,
तो आसपास का जो स्विच है ना उसको बंद करने का, तो वो स्विच भी नहीं मिल रहा है तो क्या करने का, दूर से डंडे से, लकड़ी का डंडा, मेटल का नहीं, लकड़ी के डंडा से उसको साइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं ताकि वो उससे दूर, वायर से दूर हो जाए। आप अगर हाथ से पकड़ेंगे तो आपको भी करंट लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये वुड है या इंसुलेटर प्लास्टिक है, जो ड्राई प्लास्टिक है, ड्राई वुड है, उससे इसको हटाने का। आपकी थोड़े से अकलमंदी से क्या होगा, किसी का जान बच सकता है। होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। चलो अस्सलाम वालेकुम, डू द सम एंड कमेंट में। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे।